वेलकम टू होम स्कूलिंग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो बच्चों को सिखाया जाता है हैज़ और हैव इस्तेमाल करना, यूज़ करना, तो घर पे हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे आप बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं बच्चों को कि कब हैज़ का यूज़ करना है, कब हैव का यूज़ करना है। अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो आप बच्चों से कहिए कि हैज़ या हैव तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास कोई सामान है या जब उसके बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास एक टॉय है या आपके नेबर के पास कोई खिलौना है या आपके फ्रेंड के पास कोई चीज़ है। जैसे कि आपके पास कोई कार है तो आप क्या कहेंगे, आई हैव ए कार। अगर आपके फ्रेंड के पास कोई कार है तो क्या कहेंगे आप, ही हैज़ ए कार। तो इस तरह से आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हैज़ और हैव का यूज़ करना है। बच्चों को ये भी समझाइए कि सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे कोई लड़का है या कोई किसी का नाम है रानी, जैसे कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है सोनू, है ना, तो उसके साथ आप सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। या फिर जो कि प्लूरल फॉर्म में, जैसे आई है, यू है, दे है, वी है, इन सब के साथ में हम हैव का यूज़ करेंगे। तो ये था हैज़ और हैव रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। और अगर हैड की मैं बात करूँ तो हैड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। और फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को, फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो सिलेबस होता है उसमें बच्चों को हैज़ और हैव ही इंट्रोड्यूस करते हैं। जब बच्चे ग्रेड 2 में या 3 में जाते हैं तब बच्चों को हैड इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अभी के लिए हम हैज़ और हैव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हैज़ और हैव बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से टैबलर फॉर्म में बना के दीजिए। जैसे कि आई, वी, यू एंड दे, ये सब जो है प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप लिखिए, एक कॉलम में लिखिए इस तरह से सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज़ देखिए, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप लिखिए यहाँ पे। जैसे कि आई के साथ भी हैव जाएगा आपके साथ में आई। इससे बच्चों से कहिए कि इस तरह से सेंटेंस को बना बना करके लिखें। जैसे कि आई हैव अ बलून, वी हैव ए बलून, यू हैव ए बलून, दे हैव ए बलून। ठीक है, तो वी और जो दे है ये तो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन आई और यू के साथ भी हैव ही लिखना है, हैव ही जाएगा। ये बच्चों को याद रखना होगा। ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करवाइएगा। प्रैक्टिस से ही ये सॉल्व हो सकता है। उसके बाद जैसे कि ही है, शी है, राजू है, वह, जैसे कि वह में सिंगुलर फॉर्म में जो है मेल के लिए जो है ही आता है और फीमेल के लिए शी आता है। जैसे कोई राजू है, कोई राजू मतलब सिंगुलर फॉर्म में है वो, ठीक है, तो उसके साथ में हैज़ जाएगा। जैसे कि ही हैज़ ए बुक, शी हैज़ ए बुक एंड राजू हैज़ ए बुक। उसके पास क्या है, एक किताब है ना, फीमेल के लिए शी जाता है और राजू ये नाउ ये भी सिंगुलर फॉर्म में है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जब अच्छे से आपका क्लियर हो जाए कि किसके साथ क्या जाता है, बच्चों को प्रैक्टिस कर कर किसकी आदत हो जाए अच्छे से, उसके बाद आप इस तरह से जो इसके बाद कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए तो सिमिलर सेंटेंस उन्हें दे सकते हैं जो उनके आसपास में है। जैसे कि बच्चों से कहिए वी टू आइज़, तो वी जो है प्लूरल फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, टू आइज़ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैव, वी हैव टू आइज़, है ना। वी डैश वन नोज, हमारे पास क्या है, एक क्या है, नाक है। वी हैव वन नोज। आई ए रेड कार, आई डैश रेड कार, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव रेड कार। नेक्स्ट है नेहा डैश ए पेट डॉग, नेहा के पास क्या है, एक पेट डॉग है, तो नेहा एक सिंगुलर फॉर्म है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेहा हैज़ ए पेट डॉग। माई सिस्टर डैश ए डॉल, माई सिस्टर यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़, माई सिस्टर हैज़ ए डॉल, मेरी सिस्टर के पास क्या है, एक डॉल है। नेहा क्या है, नेहा के पास एक पेट डॉग है, एक डॉग है, पालतू जानवर है। आई ए रेड कार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव ए रेड कार। वी डैश वन नोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश, डैश में क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैव, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट है, इसके बाद जब भी अच्छे से बच्चे करने लगे उसके बाद इस तरह से बच्चों के जो बुक्स में एक्सरसाइज होती हैं उसको भी आप दे सकते हैं इस तरह से हैज़ और हैव चुनने के लिए। जैसे कि शांति हैज़ एंड हैव लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 टॉयज, शांति सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़ 3 टॉयज। ए फ्लावर हैज़ या हैव सॉफ्ट पेटल्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ए फ्लावर
हैज़ सॉफ्ट पेटल्स। नेक्स्ट है ट्रीज, ट्री हैज़ एंड हैव मेनी ब्रांचेस, है ना। तो ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस, पेड़ों के पास क्या है, बहुत सारा ब्रांच है। अमन हैज़ एंड हैव ए फ्लावर, अमन के पास क्या है, एक है फ्लावर है, तो अमन क्या हो जाएगा, हैज़ ए फ्लावर। नेक्स्ट है बॉबी हैज़ एंड हैव शॉर्ट हेयर, बॉबी के पास क्या है, शॉर्ट हेयर है, छोटा बाल है, तो बॉबी जो है उसके पास छोटा बाल है, तो बॉबी सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पे क्या जाएगा, हैज़। इस तरह से बच्चों को आप एक्सप्लेन करके दे सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाइए कि सिंगुलर फॉर्म में क्या जाएगा, प्लूरल फॉर्म में क्या जाएगा, ठीक है, सिंगुलर किसको कहते हैं, प्लूरल किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छे से उसको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट है टैबलेट बना के दीजिए, टैबलेट फॉर्म में बना के दीजिए। कॉलम में आप जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, हैज़ और हैव लिखिए, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखिए। इस तरह से बच्चों को समझाइए। उसके बाद जब ये अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद बच्चों को सिमिलर सेंटेंस दीजिए जो उसके आसपास हैं। तुरंत ही उसको एक्सरसाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बच्चे खुद ब खुद आपका एक्सरसाइज वो जो बुक्स का एक्सरसाइज जो होता है टेक्स्ट बुक का, वो करने लगेंगे। तो इस तरह से बना के दीजिए। उसके बाद जब ये समझ में आने लगे तब इसको समझने में फिर टाइम नहीं लगेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।